अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन हमारे पास मौजूद है, Realme C85 Pro, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया Realme ने। और इसके दो वेरिएंट्स मार्केट में जो है लॉन्च किए गए हैं, 8GB 128GB के साथ और 8GB 256GB के साथ। हमारे पास जो ये वेरिएंट है, ये 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तो जनाब इसका रिव्यू करते हैं आज की वीडियो में और देखते हैं कैसा डिजाइन आपको मिल रहा है, स्पेक्स कैसी हैं और क्या क्या फीचर यहाँ पर दिए हैं Realme वालों ने, और प्राइस क्या रखी है, क्या प्राइस मुनासिब है या ज्यादा कर दी है। सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। बॉक्स जो है टिपिकल येलो कलर का Realme का बॉक्स है, C85 Pro लिखा हुआ है। बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर एक बुकलेट मिलता है, मेक इट रियल यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर सिम इजेक्टर टूल आपको मिल जाता है सबसे पहले। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क यहां पर मिलेगा Realme की तरफ से, और एक बैक कवर यहां पर आपको दिया गया है, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट यहां पर हमें हमारा स्मार्टफोन मिल जाता है Realme C85 Pro, और ये है इसका बहुत ही खूबसूरत पीकॉक ग्रीन कलर, काफी खूबसूरत डिजाइन और लुक आपको यहां पर मिल जाता है इस डिवाइस का। इसके अलावा बॉक्स में आपको एक चार्जर मिल जाता है 45 वॉट वाला, 45 वॉट पर आपकी डिवाइस को चार्ज करेगा, और साथ में एक चार्जिंग केबल दी गई है टाइप A टू टाइप C वाली। तो ये था दोस्तों बॉक्स के कंटेंट्स। ये है Realme C85 Pro का पीकॉक ग्रीन कलर, और इसमें एक पैरेट पर्पल कलर भी है। तो दोनों कलर्स में आपको यहां पर शो करवा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। डिजाइन आपको डिसेंट सा यहां पर मिल जाता है, ठीक ठाक डिजाइन है। बिल्ड क्वालिटी भी काफी जबरदस्त मुझे लग रही है। प्लास्टिक बिल्ड में है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है, लेकिन अच्छी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी यहां पर फील हो रही है। सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। हैंड ग्रिप, हैंड फील काफी जबरदस्त है। थोड़ा सा चौड़ा मुझे फील हो रहा है, फोन चौड़ाई में थोड़ा ज्यादा है। इसके अलावा IP69 की रेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है, अंडर वाटर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आप कर सकते हो, पानी के अंदर जो है इसको लेकर नहा सकते हो, तो वो सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हो। वेट की बात करें तो तकरीबन 205 ग्राम इसका वेट है। वेट ज्यादा है, थोड़ा अंडर 200 होता तो मेरे ख्याल में ज्यादा मजा आता। 205 ग्राम आपको इसका वेट मिल जाता है। बाकी ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज डिवाइस काफी जबरदस्त और सॉलिड है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, ये साइड भी क्लीन है। नीचे आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है, टाइप C की पोर्ट है, माइक है और सिम ट्रे है। यहाँ पर हाइब्रिड सिम ट्रे आपको मिलेगी, या तो आप डुअल सिम लगा सकते हो या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। फ्रंट साइड पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा यहाँ पर दिया गया। बैक साइड पे कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें आपको कैमरा सेटअप मिलता है। साथ में एक नोटिफिकेशन लाइट आप इसको बोल सकते हो, पल्स लाइट बोल सकते हो, LED फ्लैश है। और ये जो कैमरा होल्स बने हुए हैं, तीसरा जो नीचे वाला कैमरा होल है, इसके अंदर एक माइक आपको मिल जाता है। आई थिंक ये नॉइज कैंसलेशन के लिए माइक दिया गया है। इसके अलावा नीचे कॉर्नर पर Realme की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। डिस्प्ले की यहां पर बात करें तो 6.8 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले यहां पर लगाया गया। पंच होल डिस्प्ले है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा यहां पर दिया गया है। बेजल्स जो हैं वो मुझे काफी थिन लग रहे हैं, काफी लो बेजल्स यहां पर रखे गए हैं। तकरीबन आपको 92-93% जो है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहां पर मिल जाती है, जो कि एक अच्छी चीज है। इससे आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बेटर होता है बेजल कम होने की वजह से। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आ रहा है जनाब। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काफी जबरदस्त वर्क कर रहा है, क्विक है, तेज है। इसके अलावा यहां पर जनाब आपको 1080p के रेजोल्यूशन मिल रहे हैं, फुल HD+ के रेजोल्यूशन है, और 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी यहां पर दिया गया है। तो यूज करने में डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ और फ्लूइड है। यहां पर ब्राइटनेस काफी जबरदस्त आपको मिल जाती है, 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। आउटडोर विजिबिलिटी अमेजिंग आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट सनलाइट में भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, कोई इशू आपको नहीं आएगा। वाइड वाइन L1 के सपोर्ट के साथ आ रहा है ये डिस्प्ले, तो आपको जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो काफी जबरदस्त मिलने वाला है। इसके साथ साथ जो बेजल है वो काफी थिन है, तो इससे भी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो है वो काफी अमेजिंग हो जाता है। तो अमेजिंग किस्म का मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ये डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी। अब चूंकि यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर मिलता है, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो 10 सेकंड वाला है। ट्रू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो हर वक्त ऑन रहता है वो वाला यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। ओवरऑल बहुत जबरदस्त किस्म का डिस्प्ले है, यूज करने में भी, मल्टीमीडिया के लिहाज से भी, और ओवरऑल स्पेक्स वाइज भी अमेजिंग किस्म का डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिल जाता है। कैमरास की यहाँ बात करें तो रेयर में 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल रहा है मेन कैमरा, और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। कैमरा ऐप को जब आप ओपन करते हैं तो डिफरेंट जो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, उनमें नाइट मोड आपको मिलता है। इसके अलावा आपको एक स्ट्रीट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें 26 और 52 mm के डिफरेंट ऑप्शन हैं। वीडियो का ऑप्शन आपको मिल जाता है, फोटो का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट है, और मोर में अगर आए तो प्रो 50 मेगापिक्सल, पैनोरामा, फिल्म, स्लोमो, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो, अंडर वाटर, और टेक्स्ट स्कैनर और टिल्ट शिफ्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं।
वीडियो रेजोल्यूशंस की यहाँ पर बात करें तो 720 और 1080p में 30 fps के साथ आप वीडियो शूट कर सकते हो। रियर और फ्रंट दोनों कैमराज में आपके ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलती है, ना ही रियर कैमरा में और ना ही फ्रंट कैमरा में। इमेज क्वालिटी की बात करें तो अमेजिंग किस्म की इमेज क्वालिटी आपको ये डिवाइस जो है प्रोवाइड कर देगी। रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से जबरदस्त इमेज क्वालिटी मुझे लगी है। सैंपल्स जो मैंने क्लिक किया वो मैं आपके यहाँ पर शो भी करवा दूंगा। तो कलर एक्यूरेसी मुझे जबरदस्त लगी है, डिटेल्स भी अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है और ओवरऑल जो इमेज क्वालिटी है वो जबरदस्त आपको ये डिवाइस जो है प्रोवाइड कर देगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाता है, अगेन यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप व्लॉग वगैरह करने के लिए बना रहे हो तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, FPS चेंज के ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो सिंपल 720 और 1080p 30 FPS ही है, उसी पर आप काम कर सकते हो। बाकी स्लोमो वगैरह यहाँ पर मौजूद है और उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में दो चीजें लाजमी इंक्लूड होनी चाहिए कैमराज में, एक तो अल्ट्रा वाइड लेंस और दूसरा वीडियो स्टेबलाइजेशन। ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं अभी के टाइम पर। आई थिंक सारे ब्रांड्स को इन चीजों को कंसीडर करना चाहिए और अपने फोन्स के अंदर ऐड करना चाहिए। बाकी इमेज सैंपल्स आपने देख लिए हैं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको Realme C85 Pro के कैमरास की क्वालिटी कैसी लगी है। Realme C85 Pro में Realme UI 6.0 आपको यहाँ पर मिल रहा है, Android 15 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 15 का सपोर्ट मिलता है। 8128 और 8256 दो वेरिएंट आपको मिलेंगे। ये 8256 वाले वेरिएंट है। Qualcomm Snapdragon 685 4G चिपसेट यहाँ पर लगा हुआ है। 6 नैनोमीटर वाला ये चिपसेट है, ऑक्टा कोर चिपसेट है और एंटूटू स्कोर्स को अगर देखें तो 4,50,000 प्लस का एंटूटू स्कोर आपको ये डिवाइस जो प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। अब ये चिपसेट ठीक है डे टू डे यूज के लिए, नॉर्मल यूज के लिए और कैजुअल गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन कंपेटिटिव गेमिंग आप यहां पर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप इसको कंसीडर मत कीजिएगा। यहां पर PUBG मोबाइल की बात करें तो स्मूथ में आपको जो है अल्ट्रा के ऑप्शन मिल जाते हैं और बैलेंस में हाई के ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा HD, HDR, अल्ट्रा HD यहां पर अवेलेबल नहीं है। जायरोस्कोप आपको यहां पर हार्डवेयर बेस मिल जाता है और काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। गेमिंग परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, लेकिन कैजुअल गेमिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। कंपेटिटिव गेमिंग में बार बार बोल रहा हूं उसके लिए ये चिपसेट नहीं बना हुआ है। आप ये मत सोचिए कि ये बहुत जबरदस्त किस्म की गेमिंग आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। बाकी जिस प्राइस कैटेगरी में डिवाइस लॉन्च की गई है उस हिसाब से मेरे ख्याल में ये चिपसेट अच्छा नहीं है। बेहतर, अच्छा, तगड़ा, पावरफुल चिपसेट यहां पर लगाया जा सकता था इस प्राइस में, लेकिन अगेन बाकी चीजें अच्छी देखकर यहां पर चिपसेट में इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर ली है रियलमी वालों ने। 7000 mAh की बड़ी बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाती है इस डिवाइस के अंदर। साथ में 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दी गई है। बैटरी काफी बड़ी है, अच्छा तगड़ा बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी है। बाकी चार्जिंग टेस्ट वगैरह तमाम चीजें आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS और OTG का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है इस डिवाइस के अंदर। NFC का सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। अब इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है Realme C85 Pro की, जहां पर लिखी हुई है स्पेसिफिकेशंस, वहां पर NFC सपोर्टेड लिखा हुआ है और रीजन स्पेसिफाइड लिखा हुआ है, तो आई थिंक हमारा रीजन उसमें नहीं आता है। तो यहाँ पर NFC के सपोर्ट मुझे नजर नहीं आई है कहीं पर भी। सेटिंग मैंने सारी छान मारी है, कहीं पर NFC के सपोर्ट यहाँ पर मुझे नहीं मिली है इस डिवाइस में। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 4G चलाकर देखा है तो यहाँ पर सिर्फ 4G सिंपल आ रहा है, 4G प्लस या 4.5G नहीं आ रहा है। अब जहां पर मैं काम करता हूँ, ये मेरा स्टूडियो जहां पर है, जहां पर मैं मतलब मौजूद होता हूँ, यहाँ पर हर वक्त 4.5G या 4G प्लस आता रहता है। मेरा दूसरा फोन है उस पर आप देख सकते हैं 4.5G आता रहता है, लेकिन इसको जितना टाइम भी मैंने इसके अंदर सिम डाल के यूज किया इसके ऊपर 4G प्लस या 4.5G नहीं आया, सिंपल 4G ही आ रहा था। इसके अलावा AI के काफी सारे फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। गूगल जेमिनी के सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। AI एडिट के फीचर हैं, AI इरेज और ये तमाम जितने भी AI के फीचर हैं वो काफी सारे फीचर इसमें आपको मिल जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। स्पीकर की क्वालिटी में जल्दी से आपको चेक करवा देता हूँ। वॉल्यूम इसका 400% तक जाता है जनाब, और यहाँ पर मैं साउंड चला लेता हूँ। तो यहां पर सिंगल स्पीकर आपको मिलता है नीचे की तरफ, डुअल नहीं है, यहां पर सिंगल स्पीकर है, लेकिन साउंड क्वालिटी काफी तगड़ी है। जबरदस्त किस्म की साउंड क्वालिटी डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी। लास्ट में प्राइसिंग की अगर बात करें तो जनाब दो वेरिएंट है इसके। 8128 वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस 60,000 है ऑफिशियल, और जो 8256 वाला वेरिएंट है इसकी ऑफिशियल प्राइस है 63,000। 60,000 और 63,000 रुपए की प्राइस के साथ ये डिवाइसेस लॉन्च की गई है। बाकी कोशिश की है मैंने सारी डिटेल्स आपको देने की।
कोई भी क्वेश्चन हो इस डिवाइस से रिलेटेड जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। आपको इसकी प्राइसिंग कैसी लगी है, इसकी स्पेसिफिकेशन कैसी लगी है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज के लिए इतना ही। वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया, बस जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।